Schools in official YouTube channel of Sanskar School. Students, in this lecture we will discuss about the algebra and some basic concepts from algebra. Students, this lecture is dedicated for the 7th class students, but it is also useful for the other students also. Students, प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, क्योंकि न सिर्फ 7th क्लास में बट अदर क्लासेस में भी आपके लिए चैप्टर बेनिफिशियल होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 7th क्लास RS अग्रवाल मैथ चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। Students, before I start this chapter, I want to ask some questions from you. I hope you will answer me correct. बेटा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और मुझे आप उनका आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारे ब्रह्मांड में टोटल कितने स्टार्स हैं? हाउ मेनी स्टार्स इन द यूनिवर्स? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। कोई नहीं, आप आसानी से और ध्यान से थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर दे सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। बेटा, आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और उसका आंसर मन में सोचना है, ठीक है? अपने मन को आंसर देना है। मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि बेटा टोटल कितने स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में। ओके, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन। बेटा, पूरे वर्ल्ड में टोटल कितनी गाड़ियां हैं, कितनी कार्स? आपको उनकी संख्या बतानी है। अरे वाह, ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन डोंट नीड टू बी पैनिक। सोचिए, मुझे आंसर देने की कोशिश करिए। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी अर्थ के ऊपर, हमारे अर्थ पर टोटल नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं? ओके स्टूडेंट्स, टोटल नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, ये आंसर भी मुझे देना है भाई। अब स्टूडेंट्स एक बार देखिए, हमने आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे, चाहे स्टार्स कितने हैं वो पूछा, चाहे पूरे वर्ल्ड में कितने व्हीकल्स वो पूछा, या फिर बैक्टीरिया की संख्या पूछी, तो सभी में आपने सोचा होगा कि सर इट इज इम्पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चंस। बहुत ही मुश्किल है सर, कैसे करेंगे? बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा है, कैसे काउंट करेंगे? सर व्हीकल्स दे आर आल्सो काउंट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट सो इजी। और रही बात सर स्टार्स की, तो हम जानते ही नहीं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो फिर रही बात उनको काउंट करने की स्टार्स को, तो सर इट्स नॉट सो इजी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, मुझे पता था बेटा कि इनका आंसर देना आसान नहीं है, फिर भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए। स्टूडेंट, जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर मिल जाए। हमेशा कोई टर्म आपसे दी जाए वो आपको पता हो। कुछ अननोन टर्म्स भी होती है, और जहां अननोन टर्म्स होती है जिनका हमें पता नहीं होता है, वहां पे हम यूज करते हैं अलजेब्रा। समझ रहे हो मेरी बात? मींस अलजेब्रा वहां पर यूज होता है मैथ में, जहां पे क्वांटिटी अननोन है और उस क्वांटिटी को निकालना है, फाइंड आउट करना है, वहां पे अलजेब्रा यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने सोचा होगा इनके आंसर के बारे में, और शायद आपको आंसर नहीं मिले होंगे। देखते हैं आगे। अब इसी क्रम में मैंने आगे ऐड किया है वेरिएबल। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट आपको दिख रहा है, ये सोच रहे हैं सर व्हाट इज वेरिएबल। ये सोच रहे हैं व्हाट इज वेरिएबल, खुद तो क्या है, आप ऐसे सोच रहे होते है ना? तो स्टूडेंट्स, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करो उससे पहले मैं वेरिएबल को डिफाइन करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ओके,
एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और आपसे पूछा बेटा 5 नॉन टर्म या अननोन, तो आप कहेंगे सर नॉन है, वी नो 5 एक नंबर होता है, आफ्टर 4 आता है, 6 से पहले आता है, यस तो 5 एक नॉन क्वांटिटी है। सिमिलरली मैं लिख देता हूँ -4.8, दिस इज ऑल्सो अ नॉन टर्म, इसका भी हमें पता है। मान लो मैं लिख देता हूँ √6, दिस इज ऑल्सो अ नॉन टर्म। बट कुछ केसेस जो हमने अभी पढ़े वहां पे टर्म्स नॉन नहीं है, पता नहीं है टर्म्स का, तो उस केस में हम क्या करते हैं। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पीपीटी बनाई है, इससे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो सेकंड स्टूडेंट्स है इसके पास एक आइडिया है, ये अपनी चुटकी बजा रहा है और चुटकी बजा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट्स जैसे 1 2 और 3 ये टोटल 3 स्ट्रिप्स आपको गिवन है, तो इनकी मेजरमेंट्स क्या है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मेजरमेंट्स क्या है, बट मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ दैट इज x, दैट इज y, दैट इज z। ओके, तो मैंने मान लिया कि ये x, y और z सेंटीमीटर या यूनिट लंबी है। तो बेटा यहाँ पे x, y और z ये क्या है, ये आपके वेरिएबल्स। ओके, सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर द अननोन क्वांटिटी इन द मैथमेटिक फॉर्म which do not have a fixed value but it have various values। दूसरी भाषा में हिंदी में आपको बताना चाहूं तो वेरिएबल्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, जिसको किसी भी अननोन क्वांटिटी के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स अभी आप 7th क्लास में हैं, नेक्स्ट 8 9 10 आगे जाओगे तो अलजेब्रा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई वेरिएबल एक ऐसी टर्म हो सकती है, लाइक मैंने लिख दिया a, एक वेरिएबल है, a को मैं किसी भी वैल्यू के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, x, y, z they are also the variables and these can be used for any kind of values। तो जो वैल्यू नहीं पता है उसको मैं किसी अल्फाबेट से लिख सकता हूँ और वो अल्फाबेट्स वेरिएबल्स होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। चलो अब हम समझते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रा किसे कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी एज क्या है? मैं आपकी एज बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ बेटा। चलो मैं आपकी एज बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लेट द एज ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट ओनली वन स्टूडेंट बेटा, ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल। तो मैंने क्या मान लिया, अब इस केस में मुझे पता तो है नहीं कि जो बच्चा इंडिविजुअली इस YouTube चैनल को देख रहा है आपकी एज क्या है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि आपकी एज कितना है, x years, कितना है x years। अभी कुछ क्वेश्चन जो मैंने पहले उठाए थे आपसे, जैसे टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, संसार में टोटल कितने व्हीकल्स हैं, मैं मान लेता हूं a, कितना मान लिया a, बिल्कुल। आफ्टर दैट टोटल नंबर्स ऑफ स्टार, टोटल numbers of stars in the universe कितने हैं, I consider that is b।
आफ्टर दैट मैंने मान लिया पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क, पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क in 2050. I consider it C. Okay. Next, total numbers of bacteria. Total numbers of bacteria in 1 kg curd. I consider it D. तो स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे, जिससे आप कंफ्यूज हुए, मैंने वन बाय वन सभी का आंसर आपको बहुत आसानी से दे दिया है। यू कैन चेक, जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसकी एज x ही ऐसे होता है, ठीक है। x क्या है? x की वैल्यू 0 से लेके 100 तक हो सकती है। इस केस में x की वैल्यू 0 to 120 मान लीजिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति 120 साल या उससे ज्यादा भी जीवित रह जाते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू 0 से 120 हो सकती है। अब आपकी चाहे 17, चाहे 12, चाहे 11, चाहे 14, बेटा मेरा आंसर सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया कि आपकी एज x ईयर है और आपकी एज की जो रेंज है वो 0 to 120 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल इन द वर्ल्ड, भाई पूरे संसार में कितने व्हीकल्स हैं? मैंने मान लिया एक। पूरे यूनिवर्स में कितने तारे हैं? दैट इज बी, मैंने मान लिया, ठीक है, मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2050, सी मान लिया। टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 किलोग्राम कर्ड, दैट इज डी। तो स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस जिनका आंसर पॉसिबल नहीं है, अननोन है, वहां पर वेरिएबल की जरूरत होती है। वेरिएबल अल्फाबेट A to Z आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो पॉपुलर अल्फाबेट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं आपकी? उसमें स्टूडेंट्स आपकी x, y और z यूज होते हैं। आपको बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स, x, y और z, ये वो 3 मोस्ट पॉपुलर अल्फाबेट और वेरिएबल है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए, ठीक है। चलो एक बात बताना चाहते हैं आपको मैंने क्वेश्चन दिया, एज ऑफ राम x ईयर, एज ऑफ सोहन दैट इज y ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो राम और सोहन की एज x और y ईयर्स, तो मुझे क्या बताना है? फाइंड करना है टोटल एज ऑफ राम एंड सोहन। ओके स्टूडेंट्स, मुझे राम और सोहन की टोटल एज फाइंड करनी है। तो हाउ कैन आई फाइंड द टोटल एज ऑफ राम एंड सोहन? अगर भैया x और y की जगह वैल्यू गिवन होती तो मैं क्या करता? दोनों को ऐड करता ना, बट वैल्यू तो गिवन नहीं है, वेरिएबल गिवन है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस y ईयर्स। सिंपल, भाई जोड़ देंगे। समझ में आई बात? अरे क्लियर है ना? सिमिलरली अगर मैं चलूं आगे, मान लेता हूं लेट इनकम ऑफ, ये रीच कर देता हूं एक बार, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं लेट इनकम ऑफ रोहन, रोहन कमाता है ₹x पर मंथ, हर महीने वो x रुपीज कमा रहा है। हमें नहीं पता है रोहन कितने कमा रहा है, तो हमने कंसीडर कर लिया दैट इज x। ओके, उसके बाद स्पेंडिंग पर मंथ, रोहन कितने रुपए हर महीने खर्च करता है? मान लिया आपने y रुपीज पर मंथ खर्च करता है, तो क्या लिखेंगे? सेविंग। कितनी सेविंग की रोहन ने पर मंथ? आपको
सेविंग बतानी है तो मैं क्या करूंगा, कितने रुपए कमाते हैं, x रुपीज, उसमें से क्या कर दूंगा, जो स्पेंडिंग करता है, जो खर्च कर देता है, वो माइनस कर दूंगा। दैट इज माय आंसर, दैट्स ऑल। भाई जहां पे हमें टर्म्स गिवन होती थी वहां पे हम टर्म्स यूज करते थे, वैल्यू यूज करते थे। जब वैल्यूज गिवन नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, हम उनकी जगह वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि अलजेब्रा हमें अननोन से नोन की तरफ ले जाता है। जहां कुछ दिखता नहीं है वहां से आप दूसरी जगह जा सकते हैं। एज एन एग्जांपल मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट्स, समझाने के लिए कि अलजेब्रा हमारी डेली लाइफ में भी कैसे जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। नंबर लिख दिया, वन नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूं, वन नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। ओके, the smaller number is half, means आधा, half of greater number। if the greater number is y, then what will be the smaller number? एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि भाई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा, छोटा नंबर बड़े नंबर का आधा है, बड़े का आधा है, और बड़ा नंबर y, तो छोटा नंबर क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन करने पर, द ग्रेटर नंबर इज, द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर कितना है स्टूडेंट्स, आपको y गिवन है, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, इसका हाफ यानी 1/2 इंटू y, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 y, दैट इज आंसर, यानी y का हाफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू अगर अलग अलग है तो मुझे ये वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी। एज एन एग्जांपल मैं नीचे लिखता हूं, यदि y 4 है तो x मुझे 2 मिलेगा, यदि y 8 है तो x मुझे 4 मिलेगा, यदि y 10 है तो x मुझे 5 मिलेगा। मैं y की डिफरेंट वैल्यू रखता चला जाऊंगा तो मुझे उसका हाफ अदर वैल्यू मुझे मिलती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बात समझ में आ गई, ठीक है? चलिए अब बिल्कुल लास्ट में मैं आपको वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना सिखा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं, हम बिल्कुल लास्ट में हैं, बहुत ही जल्द ये वीडियो ओवर होने वाली है, तो लास्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से देखना। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस x, x माइनस x, x मल्टीप्लाई x और x डिवाइड x क्या होता है? देखो x और x कितना होता है? 2x, x में से एक जाएगा 0, x और x मल्टीप्लाई होकर पावर 2 हो जाएगी, x डिवाइड x दैट इज 1। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 का था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा. ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू so much. Bye.